हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इस संस्कृत के इस एपिसोड में। आज हम कुछ करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको लट लकार के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? लट लकार के बारे में। और लट लकार के बारे में ये बताया था कि लट लकार के वाक्य कैसे समझेंगे। तो क्रिया के अंत में रहेगा ता है, ती है या रहा है, रही है। जिसमें मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, जाता हूँ, ये मतलब सेंटेंस में अगर है, हूँ, है तो समझ जाइए कि वो जो वाक्य है वो लट लकार का है और उसका लट लकार के अनुसार अनुवाद करिए, या उसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करिए, चाहे हिंदी से संस्कृत से अनुवाद करिए। तो पिछले वीडियो में का मेन जो टॉपिक था वो था कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए लट लकार से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं। समझ में आ गया आपको? हमको लगता है आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाके आप मेरे चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो पे आएगा तो अब बेहतर समझ में आएगा। से कुछ धातु का बताए थे पिछला में। से कुछ धातु जैसे पठ जो होता है, पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसका रूप कैसे चलता है? पठती, पठता, पठंती। उसके बाद पठ के बाद बताए थे गम। गम होता है जाना, लेकिन गम का हम प्रयोग सीधे नहीं करते हैं। गम का प्रयोग होता है गच्छ के रूप में, यानी गम जब प्रयोग करेंगे लट लकार में तो गम बदल जाएगा गच्छ में, तब चलेगा इसका रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। समझ में आया? उसके बाद जैसे हम दृश्य जो है, दृश्य धातु, दृश्य का जब हम प्रयोग करने जाते हैं तो ये बदल जाता है पश्य में। किसमें बदलता है? पश्य में। और पश्य मतलब होता है देखना। दृश्य मतलब भी देखना होता है। और पश्य जब दृश्य का हम उपयोग करेंगे लट लकार में तो वो पश्य में चला जाएगा, यानी पश्य में बदल जाएगा और ऐसे चलेगा इसका रूप पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। क्यों बदलता है इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस आप ये समझिएगा दृश्य जो है वो किस में बदल जाता है? पश्य। ये एक तरह का रूल है कि दृश्य का जब आप लट लकार में प्रयोग करोगे तो पश्य में बदल जाता है। लट लकार क्यों, और भी लकार पढ़ेंगे तो उसमें भी पश्य बदल जाता है, सिर्फ लिट लकार छोड़ के। आप चलो जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो दृश्य मतलब होता है देखना। उसके बाद देखो पा मतलब होता है पीना। पा मतलब होता है पीना और इसका रूप बदल जाता है पिब में जब हम प्रयोग करने जाते हैं तो ऐसे चलता है पिबती, पिबाता, पिबंती, पिबसी, पिबाथा, पिबत, पिबामी, पिबावा, पिबमा। आप पिछले वीडियो में इस तरह के बहुत सारे किए हुए। लिख मतलब होता है लिखना। उसके बाद एक होता है प्रच्छ मतलब क्या होता है? पूछना होता है। जब इसका प्रयोग करने जाते हैं तो पृच्छ बदल जाता है। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार पूछ देता है, बताओ पृच्छ का मूल धातु क्या है? तो पृच्छ का मूल धातु क्या हो जाएगा? प्रच्छ। और पिव का मूल धातु क्या है? पा है। पश्च का क्या है? दृश्य। उसी तरह गच्छ का मूल धातु क्या? गम। और पठ तो मूल धातु ही है। पठ मतलब किसी में नहीं बदलता है। पठ का तो पठ चलता है, पठती, पठता, पठंती। समझ में बातें हैं? चलिए और भी देख लेते। जैसे है वध मतलब होता है बोलना। वध मतलब क्या होता है? बोलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये जाने जितने हम धातु लिखा रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तो मतलब रट ही लें, ताकि बहुत सारे आगे वाक्य करेंगे तो इसी सब का प्रयोग करेंगे। वध मतलब होता है बोलना। उसके बाद देखिए भू। अरे सॉरी इसके लिए। चलिए भू मतलब होता है होना। भू मतलब होता है होना, लेकिन जब हम भू का प्रयोग करने जाते हैं तो वो बदल जाता है भव में। किस में बदलता है? भव। इसका रूप चलता है भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा, भमामा। समझ में आया? भू का जब प्रयोग करने जाएंगे तो बदल जाएगा भव में। और भव मतलब होता है होना, या भू मतलब भी होता है होना। तो समझ में आया बातें? हाँ। अब देखिए नी मतलब होता है ले जाना। नी मतलब क्या होता है? ले जाना। नी मतलब क्या होता है? ले जाना। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये बदल जाता है नय में। किस में बदलता है? नय में। समझ में आया बातें? नय में बदलता है नयति, नयाता, नयंती, नयासी, नयथा, नयत, नयामी, नयावा, नयामा। समझ में आ रही बातें? हाँ। तो इस मतलब होता है चाहना, जो कि हमने बता दिया था। इस मतलब होता है चाहना। जब इसका प्रयोग करने जाते तो ये बदल जाता है इक्ष में। किस में बदलता है? इक्ष में। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथा, इच्छत, इच्छामि, इच्छावा, इच्छामा। तो ये पूछ दे इक्ष मतलब इक्ष का मूल धातु क्या है? तो इस है। इन का ऑप्शन में दे सकता है इस, इच टाइप का देगा तो आपको इस मारना है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद तो कृष मतलब होता है जोतना। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष मतलब होता है जोतना। उसके बाद देखिए श्री श्रो हर्षी करे भाई। श्री मतलब होता है सेवा करना। श्री मतलब क्या होता है? सेवा करना। और जब हम इसका प्रयोग करने जाते हैं तो भैया ये बदल जाता है श्रेय में। किस में बदलता है? श्रेय। समझ में आया बात? इसका चलता है श्रेयति, श्रेयता, श्रेयंती, श्रेयसी, श्रेयथा, श्रेयत, श्रेयामी, श्रेयावा, श्रेयामा। चलो समझ आ रहा बातें? तो इसका चलेगा श्रेयति, श्रेयता। अच्छा आगे नहीं लिख सकता हम।
शर्यता शर्यन्ते, इस टाइप से इसका रूप चलेगा। समझ आने बात है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। उसके बाद देखिए बातें बन रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब अस, तो अस मतलब होना होता है, अस मतलब होना होता है तो उसका अलग ही रूप चलता है, तो वो उसमें टेंशन नहीं का। अस का रूप देखिए, अस धातु का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अस देखो, अस मतलब होता है होना, अस मतलब देखो भाव मतलब भी होना होता है और अस मतलब भी होना होता है। अस्थि प्रयोग क्या, अस्थि आप प्रयोग किए होंगे तो इसी अस धातु से होता है, तो अस का रूप चलता है अस्थि, अस्ति, अस्ता, संति। तो ये याद कर लीजिएगा, अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्सी, अस्था, अस्थ। उसके बाद अस्मि, अस्मि, स्व, स्वमा, स्व, स्वमा। तो ये अस धातु का रूप होता है। अस मतलब होता है होना, अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्था, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्वा, स्व, स्वमा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, ये सब, ये तो इसका अस का रूप हो गया। अगर इसको बनाना हो तो आप इस टाइप से प्रयोग कर सकते हैं। समझ आ रही बात है। जैसे बोलेंगे यह राम है तो इदम अस राम अस्ति, समझ आए। यह कलम है, इदम कलमम अस्ति। तो अस है का रूप जैसे होता है, अगर एक है तो अस्ति लगाओ, दो है तो अस्ता लगाओ, और दो से ज़्यादा है तो असंति लगाओ। किसमें, प्रथम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष में तुम के लिए अस्सी लगाओ। जैसे तुम कहाँ हो, जैसे पूछते हैं तुम कहाँ हो तो क्या लिखेंगे, त्वम कुत्र असि, त्वम कुत्र असि। जैसे बोलेंगे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं का क्या हो जाएगा, अहम अत्र, यहाँ पे मोहलंत होगा, इसके बगैर के आगे व्यंजन वर्ण नहीं, स्वर वर्ण आ रहा है। अहम अत्र अस्मि, ठीक है। अहम जो होता है वो उत्तम पुरुष एक वचन का होता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, अस्मि। यह है प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह है मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसे बोलेंगे राम वहाँ है, राम वहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए एक भाव वाला भी होना हो, तो भाव वाला भी पढ़े थे, तो वो होता है, होती है, होते हैं, इस टाइप में वो ज़्यादा यूज़ होता है भाव। और ये है, हूँ, इस टाइप में यूज़ होता है अस। समझ आ रहा बात है। तो होना दोनों मतलब होता है होना, बट दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है जो कि आप नोट करते जाइएगा। जैसे रामा, राम का रामा, वहाँ का क्या हो जाएगा, तत्र, तत्र, और है क्या हो जाएगा, अस्ति। राम वहाँ है। समझ आ रही बात है। तो इस टाइप का होता है। जैसे बोलेगा तुम दोनों कहाँ हो, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको। जैसे रहेगा तुम दोनों, जैसे तुम दोनों, तुम दोनों वहाँ नहीं हो, तुम दोनों वहाँ नहीं हो। सबसे पहले देखो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम, तुम दोनों का युवाम, वहाँ का तत्र, नहीं का ना। और देखो तुम दोनों किस पुरुष किस वचन, तुम वाला मध्यम पुरुष में होता है, और दो है तो द्विवचन, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या, अस्थ, युवाम तत्र अस्थ। समझ आ रही बात है, बिल्कुल समझ आ रही होंगी। युवाम तत्र न अस्थ, नहीं मतलब होता है ना, नहीं का संस्कृत क्या होता है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। जैसे रहेगा हम लोग, हम लोग, एक मिनट, क्या संस्कृत लिख दिया, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वयम, वयम कहाँ का हो जाएगा, कुत्र। अब उसके बाद है का तो क्या होगा, अस्मा का। क्या देखो वयम जो होता है उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, अस्मा, वयम कुत्र अस्मा।
समझ आ रही बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम कुछ और भी बातें। जैसे देखिए यहाँ पे हन, हन मतलब क्या होता है, मारना। हन, हन मतलब क्या होता है, मारना। मुआ का र न का ना, मारना। इसका रूप कुछ अजीब ही तरह से चलता है, इसके लिए हम इसको पूरा रूप को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे क्या बात है। सबसे पहले है हन। हन का क्या चलता है, हंती। क्या चलता है, हंती। अंती समझ के ये मत समझ लीजिएगा ये बहुवचन में जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो ये इसको याद करना पड़ेगा। हंती हता हनंती, हंती हता हनंती। क्या, हंती हता हनंती। यहाँ पे देखो घनंती मत पढ़ना है, इसको हनंती है, हो आधा वो हो है, उसको पूरा नो है, उसके बाद अंती जुड़ा, हनंती। हंती हता हनंती। उसके बाद है हंसी हथा हथ। उसके बाद है हनमी हनवा हनमा। ये किसका रूप है, ये लट लकार के रूप है, हन धातु का, समझ में। तो लट लकार, सॉरी लटकार लिख दिया, सॉरी, इसका लट लकार हो जाएगा यहाँ पे, लट लकार। यानी क्या कहते हैं, हन का लट लकार में रूप ऐसे चलता है, समझ आए बात है। ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इस टाइप से चलते हैं हन का रूप। और यदि अगर कुछ पे कुछ बनाना हो तो भैया देख लेते हैं बनाना। जैसे देखा वह मारता है, वहाँ पर क्या है, वह मारता है, यहाँ मारने के अर्थ में होता है। तो सबसे पहले तो वह का क्या हो जाएगा, स। उसके बाद यहाँ पर क्रिया है मारना, और स करता किस पुरुष किस वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो मारना कौन हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, हंती, स हंती। समझ आ रहा बात है। सब बोलेगा वह बाघ को मार रहा है, वह बाघ को मार रहा है। तो सबसे पहले देखो वह क्या हो जाएगा, स। बाघ, बाघ का क्या होता है, व्याघ्र। तो यहाँ पर व्याघ्रम हो जाएगा, ताकि ये द्वितीय लगेगा, व्याघ्रम। यानी बाघ को का संस्कृत क्या होता है, याद रखिएगा, व्याघ्रम। उसी तरह विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालय को का संस्कृत क्या हो जाएगा, विद्यालयम। घर को का संस्कृत क्या हो जाएगा, गृहम। राम को का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामम। तो को जब हमको बताना होता है तो हम मतलब क्या आंसर लगा देते हैं, मो के रूप में। तो व्याघ्रम, स व्याघ्रम मार रहा है, इसका मतलब लट लगाने में तो मारना, देखो स के साथ क्या लगेगा, हंती, मारने के अर्थ में। तो स व्याघ्रम हंती। ये रहा है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी है लट लकार का ही। समझ आ रही बात है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे वे लोग क्यों मार रहे हैं, वे लोग क्यों मारते हैं, चलो मारते हैं दे दिए, वे लोग क्यों मारते हैं। तो सबसे पहले देखिए वे लोग, यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह होगा, वे लोग क्या हो जाता है, ते। क्यों का क्या होता है, कथम। क्यों का क्या हो जाता है, कथम। मारते हैं, मारना क्या होता है भाई, मारना, तो ते है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है, हनंती। तो ते कथम हनंती। यहाँ पे ह में हलंत लगा दिया, तो ये भी होगा इसी टाइप का, हनंती। समझ आ रही बात है। चलिए और भी देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वे लोग का क्या, वे लोग चूहे को मारते हैं, वे लोग चूहे को मारते हैं। सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ संस्कृत ते। वे लोग का संस्कृत हो जाएगा ते। चूहे क्या होता है, मूसा। तो मूसम हो जाएगा, काहे कि देखो यहाँ पे को लगा है, तो क्या हो जाएगा, मूसम। या आप चूहे का मूसक भी दे सकते हैं, मूसम भी दे सकते हो। तो मूसक या मूसम, तो क्या हो जाएगा, ते मूसम। यहाँ पे आंसर दे दिए, मूसम मधुर का सो आंसर, मूसम। अब देखिए ते है तो वे लोग के साथ क्या लगता है, हनंती। लेकिन देखो ते क्यों, कौन सा कर दो, ये जो क्रिया का रूप लगता है वो कर्ता के अनुसार लगता है। बार बार आपको बता रहे हैं कर्ता। यहाँ पे कर्ता कौन है, मारने का काम कौन कर रहा है, वे लोग। इसलिए वे लोग जो पुरुष जो वचन में होगा, क्रिया का रूप भी उसी पुरुष उसी वचन का लगेगा। सबसे पहले देखो वे लोग क्या, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, हनंती। क्या होता है, ते मूसम हनंती।
ये मूसम हनंती है यहाँ पे। चलिए उसके बाद अब मोहन और सोहन सांप को नहीं मारते हैं। क्या है? मोहन और सोहन सांप को नहीं मारते हैं। तो सबसे पहले देखो मोहन और सोहन का क्या हो जाएगा, सॉरी चलिए देखिए, और का जो होता है वो एक शब्द के बाद, जो हिंदी में शब्द होता है उसके बाद लास्ट में चौ लगा देते हैं। जो जिसके बीच और रहता है और का संबंध उसके बाद लगाते हैं चौ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मोहन और सोहन। तो देखिए कैसे लगता है चौ, मोहना मोहना सोहना चौ। इसका मतलब क्या होगा मोहन और सोहन, मोहना सोहना चौ। सांप को तो सर्पम, क्या हो जाएगा सर्पम। यहाँ पे सौर पर लिख दिया और आंसर लिख दिया सर्पम। मोहना सोहना चौ सर्पम, ना ही मतलब हो जाएगा ना मारते हैं। देखो करता क्या है, द्विवचन का है कि नहीं, प्रथम पुरुष द्विवचन। मोहन और सोहन दो करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हता। मोहन और सोहन सांप को नहीं मारते हैं तो हता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोहना सोहना चौ सर्पम ना हता, मोहना सोहना चौ सर्पम ना हता। ऐसे सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हमारे पास, जैसे राम का दोस्त बिच्छू को कहाँ मारता है। यहाँ पर है राम का दोस्त बिच्छू कहाँ मारता, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। उसके बाद है राम की बहन मच्छर को मार रही है। तो सबसे पहले दो सेंटेंस है उसका कर लेते हैं। सबसे पहले राम का दोस्त, यहाँ पे करता हो गया राम का दोस्त। तो राम का दोस्त का क्या हो जाएगा, राम दोस्त का क्या होता है मित्र, क्या होता है मित्र। तो राम का तो हो जाएगा रामस्य। तो का अर्थ देने के लिए हम क्या लगाते हैं सौ, ये याद कर लीजिए। राम का तो रामस्य, दोस्त का क्या हो जाएगा मित्र, रामस्य मित्र। उसके बाद देखो बिच्छू का क्या होता है, बिच्छू का हो जाता है विरिश्चिका, क्या होता है विरिश्चिका। तो रामस्य मित्रम विरिश्चिका, सॉरी इसको क्या हो जाएगा विरिश्चिका, इसको याद कर लीजिएगा, होता है विरिश्चिका। तो यहाँ पे विरिश्चिकम हो जाएगा, क्या देखो यहाँ पे को का अर्थ आ रहा है कर्म के रूप में आ रहा है। तो जो कर्म के रूप में आएगा उसमें मोहलंत लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्या यहाँ पे बिच्छू क्या है कर्म है, कर्म में क्या लगेगा अंतिम में मोहलंत लगेगा, ये याद रखिए। जितना भी हम लिखेंगे सब में मोहलंत यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे ये बात गौर कर रहे होंगे। तो रामस्य मित्र विरिश्चिकम, कहाँ का क्या होता है भाई पुत्र, पुत्र मारता है। तो मारता है का क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, नहीं करता किस पुरुष कौन वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन का, कि राम का दोस्त एक वचन में बातें हो रही है। हाँ क्या हो जाएगा रामस्य मित्र विरिश्चिकम कुत्र हंति, रामस्य मित्र विरिश्चिकम कुत्र हंति। चलिए उसके बाद राम की बहन मच्छर को मार रही है, राम की बहन मच्छर को मार रही है। तो राम की बहन क्या हो जाएगा रामस्य, और बहन का होता है सौसा, क्या होता है सौसा। तो रामस्य सौसा मच्छर को, तो मच्छर का क्या होता है मशका, क्या होता है मच्छर का मशका। यहाँ पे मच्छर को है तो मस्कम हो जाएगा, मशकम, समझ में आ रहा है। मस्कम मार रही है तो राम की बहन है, करता है राम की बहन तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो मारना में भी क्या करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लेगा हंति। रामस्य सोसा मस्कम हंति, यहाँ पे ये नोट करते जाइएगा ये सब बातें। देखिए सोसा मतलब भी बहन होता है, और भी बातें होती है और भी सारी होती है बहन, लेकिन सोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो सोसा लिख रहे हैं। उसके बाद क्या मशक, मशक मतलब क्या होता है मच्छर होता है। तो उसे विरिश्चिकम, विरिश्चिका मतलब होता है बिच्छू, विरिश्चिका मतलब होता है विश्व, जो कि पुल्लिंग होता है, तो उससे हमें लेना देना नहीं, आगे पढ़ेंगे। और विरिश्चिकम देखो कर्म के रूप में आता है इसलिए मोहलंत लगा सब में, ये कम 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 ये जो भी मोहलंत आता है वो कर्म के लिए आता है। यहाँ पे देखो मच्छर है तो मस्कम लिखे ना भाई। तो ये जो, और ये एक बात कि यहाँ पे हलंत कहीं पे लिख रहे हैं सर, कहीं पे आप आंसर लिख रहे हैं, तो देखिए आगे में जब जहाँ पे आपको मोह हलंत देना है तो आगे में देखिए आगे वाला वर्ण क्या है, यहाँ पे क है, क क्या है व्यंजन वर्ण है। यदि व्यंजन वर्ण रहेगा तो ये हलंत के रूप में नहीं आंसर के रूप में रहेगा। ये मोह हलंत जो है वो आंसर के रूप में रहेगा यदि आगे में उसको व्यंजन वाला वर्ण दिखाई दे दिया। यदि आगे में उसको स्वर वाला वर्ण दिखाई दे दिया तो वो भैया क्या बदल जाएगा मोह हलंत में। समझ में आए बातें।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आप मतलब आप धातु, आप मतलब था प्राप्त करना, आप मतलब क्या था प्राप्त करना। तो चलिए इसका रूप चलेगा आपनोति, और आकर धातु प नौकर तौर से करते आपनोति। चलिए आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, चलिए पढ़िए आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति। क्या है? आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति। उसके बाद है आपनोसी आपनूथ आपनूथ। उसके बाद है आपनोमी आपनुव आपनुमा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति, आपनोसी आपनूथ आपनूथ। उसके बाद है आपनोमी आपनुवा और आपनुमा। चलिए समझ आ रही बातें। अब देखिए जैसे है वह पुस्तक, इसका रूप प्रयोग कैसे करेंगे? वह पुस्तक प्राप्त कर रहा है, वह पुस्तक प्राप्त कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? स। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। स पुस्तकम प्राप्त करना भैया, तो क्या हो जाएगा? प्राप्त कर रहा है, तो वह के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? आपनोति आपनोति। स पुस्तकम आपनोति। वे लोग वहाँ क्या करते हैं? वे लोग क्या हो जाएगा? ते। वहाँ का हो जाएगा तत्र। क्या क्या हो जाएगा? किम प्राप्त करते हैं, तो ते के अनुसार प्राप्त करते हैं क्या हो जाएगा? आपनुवन्ति आपनुवन्ति। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग वहाँ फल प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। वहाँ का क्या हो जाएगा? तत्व। देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो मोहलंत नहीं आंसर के रूप में आया है, क्या कि देखो आंसर के बाद जो आएगा या मोहलंत के बाद जो आएगा वो क्या है? तो है, इसलिए मोहलंत किसमें है? आंसर यानी व्यंजन वर्ण है। यदि यहाँ पे तो की जगह स्वर वर्ण रहता तो ये मोहलंत के रूप में रहता। समझ आ रही बातें? देखिए वहाँ उसके बाद फल का क्या हो जाएगा? फलम फलम। लेकिन तो यहाँ पर फल क्या है? कर्म के रूप में है, तो फल में क्या लगेगा? फलम। वयम तत्र फलम प्राप्त कर रहे हैं, तो यही लट लकार, तो वयम के अनुसार लट लकार हम प्राप्त करना क्या हो जाएगा? आपनुमा। तुम लोग रोज दूध कैसे प्राप्त करते हो? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वहाँ पड़ेगा। तुम लोग का क्या हो जाएगा? यूयम यूयम। से रोज का क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्धम। कैसे कैसे प्राप्त करते हो? तो कथम कथम प्राप्त करते। यहाँ पे एक मिनट, कैसे का क्या होता है? कथम, ये याद रखिएगा। कथम मोहलंत होगा, क्योंकि देखो आगे में क्या आने वाला? प्राप्त करना। यूयम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर भी देखो मोहलंत के रूप में आएगा फलम में, क्योंकि देखो बाद में क्या आ रहा है? स्वर बन आ रहा है ना। उसी तरह यूयम प्रतिदिनम दुग्धम कथम, यहाँ पर भी मोहलंत आया। उसके बाद क्या आएगा? तुम लोग के जगह क्या है? आपनुत। यूयम प्रथम यूयम प्रतिदिनम दुग्धम कथम आपनुत। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे और सारी वीडियो आएंगे तो उसमें और सी लट लगा कर डिस्कस करेंगे।